Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Dear students, today we are going to start a new chapter, electronic banking. So let us start it. Dear students, our new chapter is electronic banking, जिसे e-banking कहा जाता है, e-बैंकारी भी कहा जाता है. And our topic is e-banking and its advantages. सबसे पहले हमें समझना है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती क्या है. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग may be defined as the automatic delivery of banking products and services through interactive electronic communication. यानी कि इससे मुराद ये है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ऑटोमेटिक डिलीवरी है बैंकिंग की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की. डियर स्टूडेंट्स, बैंकारी की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? सर्विसेज खिदमात को कहा जाएगा, प्रोडक्ट्स मसनूआत हैं. ई बैंकिंग से मुराद यहाँ पे ये है कि वो बैंकारी की मसनूआत और खिदमात जो ऑटोमेटिक इंटरेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस के थ्रू कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाए, दे आर टर्म्ड एज ई बैंकिंग. एग्जाम्पल इज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM machines, all are its examples. So once again फाइनलाइज कर रहे हैं डेफिनेशन को. ई बैंकिंग कैन बी डिफाइंड एज द ऑटोमेटिक डिलीवरी ऑफ बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज थ्रू इंटरैक्टिव इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. नेक्स्ट वन इज ETO 2002. डियर स्टूडेंट्स, ETO स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2002 जारी किया ताकि हमारे यहाँ जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं ये कस्टमर्स को मॉडर्न बैंकिंग के मुताबिक अपडेट कर सकें, मॉडर्न बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग प्रोवाइड कर सकें. इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस डील करता है ई बैंकिंग से, जिसमें लेटेस्ट किस्म की बैंकिंग फैसिलिटीज कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाएं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. नाउ डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ ई बैंकिंग. ई बैंकिंग की मसनूआत और खिदमात. फर्स्ट वन इज क्रेडिट कार्ड, सेकंड वन इज डेबिट कार्ड, थर्ड वन आर ATMs. ATM स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन. फोर्थ वन इज ऑनलाइन बैंकिंग, इसे इंटरनेट बैंकिंग भी कहा जाता है. एंड लास्ट वन इज मोबाइल फोन और फोन बैंकिंग. Dear students, these are the products and services of e-banking. ये चीज याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि अगर आपको ई बैंकिंग की प्रोडक्ट्स का पता होगा तो आप ये इजीली जज कर सकते हैं कि इसके कस्टमर्स को क्या बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी चीजें शामिल हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, एडवांटेजेस क्या हैं ई बैंकिंग के. हमारे इकोनॉमी के 3 लोग इसके बेनिफिशरी हैं. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के फवायद आपकी इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स को हासिल हैं. फर्स्ट वन आर बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, ग्राहकों को इसके एडवांटेजेस हैं. सेकंड वन आर बेनिफिट्स टू बैंकर्स, बैंकार भी इससे मुस्तफीद हो रहे हैं, बैंक्स को भी इसका फायदा है. एंड थर्ड वन आर बेनिफिट्स टू इकोनॉमी. इन सारी चीजों के साथ साथ हमारी मईशत भी इससे फायदा उठा रही है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी गुड न्यूज है इसके. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन. एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया बेनिफिट्स टू कस्टमर्स. ग्राहकों को क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के. इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किस तरह से कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल है. फर्स्ट वन इज थ्रू ATM यू कैन विड्रॉ मनी एट एनी टाइम. डियर स्टूडेंट्स, ATM मशीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन को कहा जाता है, जिसकी मदद से आप राउंड दी क्लॉक, आप 24 आवर्स किसी भी टाइम अपने अकाउंट की रकम विड्रॉ कर सकते हैं. ATM मशीन के थ्रू अगर आपने पैसे विड्रॉ करवाने हैं तो आपको बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं है. आप 24 घंटे में किसी भी वक्त ATM कार्ड की मदद से, ATM मशीन की मदद से अपनी रकम विड्रॉ कर सकते हैं. ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है बैंक के कस्टमर्स के लिए कि आपके पास अपनी रकम की एक्सेस 24 आवर्स अवेलेबल है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट. Through online or internet banking, you can operate your account while sitting at home or office. Dear students, ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप अपने घर में बैठे
दफ्तर में बैठे आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। हाउ कैन यू ऑपरेट योर अकाउंट? आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए। आप इजीली विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल, अब तो सारे तमाम बैंक्स ने मोबाइल एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, आप अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप्स पे या अपने कंप्यूटर पे आप पूरे पाकिस्तान में जहां चाहें फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट है वो दैट वन इज योर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास हो, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हो, आप घर बैठे दफ्तर बैठे आप अपने अकाउंट की एक्सेस हासिल कर सकते हैं, आप फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं, आप पैसे जमा करवा सकते हैं किसी भी और अकाउंट में। ये फैसिलिटी है कस्टमर्स के लिए, बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आपको बैंक ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फी। डियर स्टूडेंट्स, आप तमाम यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका सुई गैस का बिल है, टेलीफोन बिल है, इवन मोबाइल के लोड्स हैं, आप तालीमी इदारों की फीस तक जमा करवा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है डियर स्टूडेंट्स। इन हालात में कस्टमर्स को बैंकों के पास जाके लंबी क्यूज में लगने की ज़रूरत नहीं है। आप 24 आवर्स जब चाहें आप फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप तालीमी इदारों की फ़ी जमा करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन जिस भी अकाउंट में चाहें फंड्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप तमाम यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं इसकी मदद से। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज buy goods and services on credit through credit cards. Dear students, if a customer is running short of money, ग्राहक के पास पैसे नहीं हैं लेकिन उसे गुड्स खरीदना है, तो वो क्रेडिट कार्ड की मदद से उधार पर अशिया खरीद सकता है। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ई बैंकिंग। कस्टमर के पास पैसे नहीं हैं, क्रेडिट कार्ड बैंक क्रेडिट कार्ड्स इशू करते हैं मुख्तलिफ मालियत के अपने कस्टमर्स को। आप तमाम गुड्स, आप ग्रोसरी आइटम्स परचेज कर सकते हैं, आप मेडिसिन परचेज कर सकते हैं, आप फ्यूल के रेलेवेंट आइटम्स ले सकते हैं, और इवन खुदा ना खास्ता अगर कोई आदमी हॉस्पिटलाइज है तो आप हॉस्पिटल के चार्जेस भी क्रेडिट कार्ड को स्वैप करके पे कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, with the help of credit cards you are in a position to buy goods and services on credit. आपने आज गुड्स और सर्विसेज बाय कर ली उधार पे, इसका बिल आपको 30, 40, 50 डेज में आपकी होम एड्रेस पे आ जाएगा जिसे आप पे कर देंगे। तो बेसिकली क्रेडिट कार्ड्स अपने कस्टमर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप उधार पर अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सम अप कर रहा हूं, ई बैंकिंग कस्टमर्स को किस तरह बेनिफिट दे रही है। एटीएम के थ्रू आपने अमाउंट विड्रॉ कर ली जब चाहा, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आपने घर बैठे ऑफिस में बैठे अकाउंट्स ऑपरेट कर लिया, आपको आपके अकाउंट की एक्सेस मिल गई, आप जोन सी भी चाहेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक्सिक्यूट कर सकते हैं, आपको बैंक ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, आपने सब तमाम यूटिलिटी बिल्स पे कर दिए इसके थ्रू, आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की फी पे कर सकते हैं, आप और जो बैंक सर्विसेज दे रहा है फॉर एग्जांपल जैसे हज एप्लीकेशंस हैं उनकी भी फी भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आप तमाम ऑलमोस्ट जितने बड़े तालीमी इदारे हैं उनकी फी ऑनलाइन जमा करवाई जा सकती है। एंड लास्ट वन इज, आप क्रेडिट कार्ड्स की मदद से गुड्स और सर्विसेज बाय कर सकते हैं उधार पे। इफ यू डोंट हैव मनी और यू आर रनिंग शॉर्ट ऑफ फंड्स, तो आप मैनेज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड की मदद से, आप उधार पर अशिया और खिदमात हासिल कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, बेनिफिट्स, क्या बैंकर्स को बेनिफिट्स हासिल होंगे इसके, व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट आर अवेलेबल टू द बैंकर्स। लेट अस स्टार्ट इट। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग, बेनिफिट्स टू कस्टमर्स, बेनिफिट्स टू बैंकर्स एंड बेनिफिट्स टू इकोनॉमी। बेनिफिट्स टू कस्टमर्स हम कर चुके हैं, नाउ मूविंग टुवर्ड्स बेनिफिट्स टू बैंकर्स। बैंकार को क्या बेनिफिट्स हासिल होते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग किस तरह से बैंक्स के लिए बेनिफिशियल साबित हुई है। फर्स्ट वन इज रिडक्शन इन बैंक्स ओवरहेड्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। डियर स्टूडेंट्स, ट्रेडिशनल बैंकिंग में, कन्वेंशनल बैंकिंग में, ओल्डन टाइम्स की बैंकारी में लोग चेक्स की मदद से अपनी रकम विड्रॉ किया करते थे। एक कस्टमर ने ब्रांच विजिट करना, एक क्लर्क होता था
جو اسے چیک ریسیو کرتا تھا اور اسے ٹوکن ایشو کر دیتا تھا. ایک اور شخص کے پاس یہی چیک پہنچایا جاتا تھا جو اس کا اکاؤنٹ بیلنس اور سگنیچر ٹیلی کرتا تھا. اور اگر یہ دونوں چیزیں سیٹسفیکٹوریلی میٹ ہو جاتی تھیں تو اس کے بعد یہ چیک کیشیئر تک پہنچایا جاتا تھا. کیشیئر ٹوکن نمبر کال کرتا تھا اور اس کے بعد کسٹمر کو کال کیا جاتا تھا اس کے ٹوکن نمبر کے حساب سے اور ان دی اینڈ اسے پیمنٹ دے دی جاتی تھی. اور اگر بینک میں رش ہوتا تھا، فار ایگزامپل رشی آرز ہیں، تو اس سارے پروسیجر میں بعض اوقات 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ بھی لگ جاتا تھا. ایک کسٹمر کا ٹائم ضائع ہو گیا. سیکنڈلی بینک کے 3 سے 4 آفیسرز انوالو ہیں ان پیمنٹ. اب کیا ہوا، الیکٹرانک بینکنگ کی مدد سے ATM مشینز آ گئی. کسٹمر کو بینک برانچ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ATM کارڈ کسی بھی ATM مشین میں انسرٹ کرے گا اور اپنی اماؤنٹ وڈرا کر لے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بینک کے پہلے جو 4 لوگ کام کرتے تھے، اب ان 4 لوگوں کی بجائے اگر ایک شخص بھی کام کر رہا ہوگا تو وہ ایزیلی مینج کر لے گا، کیونکہ جتنا بھی بینک برانچ پہ کسٹمرز کا برڈن تھا وہ کئی حد تک منیمائز ہو چکا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک بینکنگ کی بدولت بینک کو اپنے اوور ہیڈز، ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے میں، منیمائز کرنے میں، کم کرنے میں مدد ملی ہے. بینک اپنے اخراجات کو قابو پا سکے ہیں. بینکوں کے لیے ممکن ہوا ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو کنٹرول کر سکیں الیکٹرانک بینکنگ کی بدولت. Now dear students, moving towards next, reduction in paper and manual work. کنونشنل بینکنگ میں بڑے بڑے لیجرز تیار کیے جاتے تھے جن میں اکاؤنٹس کی ڈیٹیل تھی. اب الیکٹرانک بینکنگ کی بدولت بڑے لیٹسٹ قسم کے سافٹ ویئرز یوز کیے جا رہے ہیں اور یہ سافٹ ویئرز بڑی ایکوریسی کے ساتھ، بڑی ایفیشنسی کے ساتھ اکاؤنٹس مینٹین کرتے ہیں. اور جیسے ہی ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ ہوتی ہے یہ اکاؤنٹ کی پوزیشن اپڈیٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بینکس میں کلیریکل ورک تھا، پیپر ورک تھا، جو مینول طریقہ تھا کام کرنے کا، وہ بالکل آبسولیٹ ہو گیا اور اس کی ضرورت نہیں رہی. یہ چیز بھی بینک کے اوور ہیڈز کو منیمائز کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے. اب بینکس کے لیے ممکن ہے کہ وہ بینک اپنے سٹاف کو زیادہ ایفیشنسی سے کے ساتھ ان کاموں میں انوالو کریں جو بینک کے لیے بینیفیشل پروو ہوں. لاسٹ ون از اپڈیٹڈ اینڈ ایکوریٹ ریکارڈز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے، سارے اکاؤنٹس کے کمپیوٹرائزڈ ہونے کی وجہ سے بینک کا ریکارڈ ہر ٹائم اپڈیٹڈ ہوگا. اگر یہی ریکارڈ مینولی پریپیئر کیا جائے، کنونشنل طریقے سے پریپیئر کیا جائے، تو اسے ہر وقت اپڈیٹڈ رکھنا، ایکوریٹ رکھنا بہت مشکل ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ الیکٹرانک بینکنگ کی بدولت بینکس کے پاس ہر ٹائم اپنا ریکارڈ اپڈیٹڈ ہوگا. کسٹمر جیسے ہی ٹرانزیکشن ایکسیکیوٹ کرتا ہے، اس ٹرانزیکشن کی ڈیٹیل فل فور شو کر دی جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اور وہ اس کے بارے میں کسی قسم کی بھی معلومات حاصل کر سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان پوائنٹ سے ہم نے یہ کنکلوڈ کیا کہ الیکٹرانک بینکنگ بہت زیادہ بینیفیشل ثابت ہوئی، بہت زیادہ سود مند ثابت ہوئی، بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی بینکرز کے لیے بھی. ناؤ نیکسٹ، موونگ ٹورڈز بینیفٹس ٹو اکانومی. معیشت کو کیا فائدے ہوئے اس کے؟ ہاؤ الیکٹرانک بینکنگ پرووز بینیفیشل فار دا اکانومی. معیشت کے لیے کس طرح سے ای بینکنگ نے سہولیات پیدا کی، معیشت کے لیے کس طرح سے مددگار ثابت ہوئی الیکٹرانک بینکنگ. فرسٹ پوائنٹ از انکریز ان امپلائمنٹس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، الیکٹرانک بینکنگ کے انٹروڈیوس ہونے سے، الیکٹرانک بینکنگ کی ترقی سے، الیکٹرانک بینکنگ کی ترویج سے بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. جب بینک کے اکاؤنٹ ہولڈرز کی تعداد میں اضافہ ہوگا تو اس سچویشن میں بینک کے ڈپازٹس میں اضافہ ہوگا. جب بینک کی ڈپازٹ بیس بڑھے گی تو بینک کے لونز دینے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا. جب بینک زیادہ لون دے گا تو بینک اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ زیادہ سیکٹرز آف اکانومی کو فائنانس کر سکے. جب زیادہ سیکٹرز آف اکانومی کو فائنانس کیا جائے گا، مختلف شعبہ جات کو قرضے فراہم کیے جائیں گے، تو اس سچویشن میں نیو جاب اپرچونٹیز کریٹ ہوں گی. مارکیٹ سے ان امپلائمنٹ کا خاتمہ ہوگا. جو بزنس انٹرپرائزز مارکیٹ میں ایگزسٹ کر رہی ہیں انہیں ایکسپینڈ کرنے کا موقع ملے گا.
लोगों के कारोबार में वसअत होगी, नित नए सरमाया कारी के मौके फराहम किए जाएंगे। लोगों को जॉब प्रोवाइड करना स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि कमर्शियल बैंक लोगों के फंड्स की मदद से, कमर्शियल बैंक लोगों के डिपॉजिट्स की मदद से इस पोजीशन में होंगे कि नित नई मुलाजमतें पैदा कर सकें। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बदौलत, ई बैंकिंग की बदौलत एम्प्लॉयमेंट्स में इजाफा होता है या अनएम्प्लॉयमेंट मिनिमाइज होती है। बिजनेस एक्टिविटीज फ्लरिश होंगी, कारोबारी सरगर्मियां अरूज पे आएंगी, आपका इंडस्ट्री सेक्टर डेवलप होगा, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर पे या वो सेक्टर्स जो पहले निगलेक्टेड थे, इग्नोर किए जा रहे थे, जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा था, अब उन्हें भी आसान शराइत पर कर्जे दस्तयाब होंगे और यही कर्जे वो इकॉनमी की बेटरमेंट के लिए लगाएंगे, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जैसे मसाइल का खात्मा होगा, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों का म्यार जिंदगी बुलंद और बेहतर होगा। लोगों का लाइफस्टाइल डियर स्टूडेंट्स बेहतर होता ही तब है जब लोगों की इनकम में इजाफा हो। बिजनेस एक्टिविटीज के फ्लरिश होने से कारोबारी सरगर्मियां बढ़ती हैं, कारोबारी सरगर्मियों के बढ़ने से, बिजनेस एक्टिविटीज बूस्ट अप होने से आपकी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, लोगों को लाइफस्टाइल बेहतर होगा, लोगों की इनकम्स में इजाफा होगा। डियर स्टूडेंट्स, जो रिच कंट्रीज हैं दे आर रिच जस्ट बिकॉज ऑफ मोर बिजनेस एक्टिविटीज, वेयर एज पुअर कंट्रीज आर पुअर जस्ट बिकॉज ऑफ लेस बिजनेस एक्टिविटीज। मालदार ममालिक, अमीर मुल्क इस वजह से अमीर होता है कि वहां पे कारोबारी सरगर्मियां अरूज पे होती हैं, ज्यादा होती हैं, जबकि पसमानदा ममालिक इस वजह से पसमानदा होते हैं कि वहां पे कारोबारी सरगर्मियां महदूद होती हैं या ना होने के बराबर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम कंक्लूड कर रहे हैं आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बदौलत ना सिर्फ कस्टमर्स को बेनिफिट हुआ, आपके बैंक्स भी बेनिफिशियरी हैं इसके, आपकी इकॉनमी को भी बेनिफिट्स होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज द नीड ऑफ टाइम। आज के वक्त की अहम जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से मुस्तफीद हुआ जाए। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आई होप that all this explanation proves very much beneficial for you in the better understanding of topic. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.